दोस्तों, ब्लैक बर्ड मधुर गीत गाने वाला एक सुंदर पक्षी है। ब्लैक बर्ड बारिश के बाद गाना ज्यादा पसंद करते हैं। ब्लैक बर्ड अपने मधुर गीत के लिए एक बहुचर्चित उद्यान प्रसिद्ध पक्षी है। मधुर ब्लैक बर्ड पूरे यूके में बगीचों, पार्कों और वुडलैंड्स में एक आम दृश्य है। ब्लैक बर्ड्स विशेष रूप से लॉन पर भोजन करने के शौकीन होते हैं। यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में इस पक्षी की एक विशाल श्रृंखला है। दोस्तों, वैसे तो ब्लैक बर्ड की दुनिया भर में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसकी 6 प्रजातियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखना। नंबर 1, कॉमन ब्लैक बर्ड। दोस्तों, कॉमन ब्लैक बर्ड एक मधुर गीत गाने वाला सुंदर पक्षी है। ये पक्षी इंसानों के करीब रहते हैं। वयस्क नर पूरी तरह से काले चमकीले होते हैं। इनकी सुनहरी पीले रंग की चोंच होती है और बसंत और गर्मियों के दौरान इनकी आंखों के चारों ओर एक पीले रंग की अंगूठी होती है। गर्मियों के अंत में चोंच गहरे रंग की होने लगती है। मादाएं भूरे रंग की होती हैं और इनके पीले लाल भूरे रंग के स्तनों पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं। किशोर मादा की तरह दिखते हैं, लेकिन इनके ऊपरी हिस्सों पर हल्के धब्बे होते हैं। दोस्तों, कॉमन ब्लैक बर्ड के शरीर की लंबाई लगभग 26 सेंटीमीटर होती है और इसके पंखों का फैलाव लगभग 35 सेंटीमीटर होता है और इसके शरीर का वजन लगभग 70 ग्राम से लेकर 145 ग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, कॉमन ब्लैक बर्ड यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, भारत और दक्षिण चीन में प्रजनन करते हैं। ये पक्षी पहाड़ी क्षेत्रों और बड़े शहर के केंद्रों सहित बहुत विविध आवासों में रहते हैं, जहां ये खुले जंगलों और जंगल के किनारे, वुडलैंड्स, खेती वाले क्षेत्रों, बगीचों और पार्कों में निवास करते हैं। कॉमन ब्लैक बर्ड दैनिक होते हैं और मुख्य रूप से जमीन पर खाते हैं। ये पक्षी अक्सर धूप सेकते हैं। इनकी चोंच खुली होती है और इनका सिर झुका होता है। इनके पंख और पूंछ फैल जाती है। कॉमन ब्लैक बर्ड प्रादेशिक होते हैं। ये अपने क्षेत्र की दृढ़ता से रक्षा करते हैं। ये पक्षी सर्वहारी होते हैं। ये मुख्य रूप से सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, चेरी और अंगूर जैसे खेती वाले फल खाते हैं। जमीन पर शिकार करते समय ये जंगली जामुन, फल, कीड़े, मकड़ी, केंचुआ और कुछ बीज भी खाते हैं। दोस्तों, कॉमन ब्लैक बर्ड मोनोगैमस होते हैं। इनके जोड़े आमतौर पर जीवन भर साथ रहते हैं। इनका प्रेमलाप का प्रदर्शन अक्सर फरवरी में बहुत जल्द शुरू हो जाता है। नर भोर में गाते हैं। नर अपनी पूंछ को पंखा करेगा और अपने सिर को अपने कंधों में खींचते हुए इसे तब तक उठाएगा जब तक कि यह पीले रंग की चोंच वाली काली गेंद की तरह ना दिखे। नर के प्रदर्शन के जवाब में मादा अपनी गर्दन और दुम के पंख फड़फड़ाती है। सामान्य ब्लैक बर्ड वसंत ऋतु में प्रजनन करते हैं। मादाएं वनस्पति के भीतर एक मजबूत घोंसला बनाती हैं। इनका घोंसला नीचे की ओर, लेकिन अच्छी तरह से छिपी हुई पेड़ की शाखाओं के कांटे में स्थित होता है। आमतौर पर मादा 3 से 4 हरे रंग और भूरे रंग के धब्बेदार अंडे देती है। इन अंडों को मादा लगभग 14 दिनों तक सहती है। इसके बाद अंडों से चूजे निकल आते हैं। चूजे लगभग 13 दिन की उम्र में ही घोंसला छोड़ देते हैं। ये छिपने के लिए घोंसले के आसपास की वनस्पति में चढ़ जाते हैं, जहां माता पिता दोनों इन्हें लगभग 3 सप्ताह तक भोजन खिलाते हैं। इसके बाद यह अपना पालन पोषण स्वयं करने लगते हैं। दोस्तों, कॉमन ब्लैक बर्ड पक्षी का औसतन जीवन काल लगभग 3 से 4 साल होता है, लेकिन कुछ कॉमन ब्लैक बर्ड पक्षी 21 साल के भी पाए गए हैं। नंबर 2, भारतीय ब्लैक बर्ड। दोस्तों, भारतीय ब्लैक बर्ड थ्रश परिवार टर्डिडे का सदस्य है। इसे पहले आम ब्लैक बर्ड की उपप्रजाति माना जाता था। यह केवल भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। इसके शरीर की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है और इसकी आंखों के छल्ले चौड़े होते हैं। नर के कंधों पर लाल रंग के धब्बे होते हैं।
जो ज़्यादातर समय शरीर के पंखों के नीचे छिपे होते हैं। जब यह गा रहे होते हैं तब यह अक्सर दिखाई देते हैं। नंबर 3, यूरेशियन ब्लैक बर्ड। दोस्तों, यूरेशियन ब्लैक बर्ड चमकीले पीले रंग और आंखों की रोशनी के साथ चमकदार काला पक्षी होता है, जबकि मादा का रंग गहरा भूरा, थोड़ा पीला, गला और स्तन में अक्सर हल्के गहरे रंग के धब्बे और धारियां होती हैं। दोस्तों, यूरेशियन ब्लैक बर्ड यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका के मूल निवासी हैं। ये पक्षी दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के कुछ द्वीपों से परिचित हुए हैं। यूरेशियन ब्लैक बर्ड जंगली आवासों, पार्कों, बगीचों और खेतों में ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि यह पक्षी अक्सर खेतों और लॉन में फीड करता है। दोस्तों, यूरेशियन ब्लैक बर्ड पेड़ों और बाड़ों के साथ शहरी और उपनगरीय इलाकों में अक्सर सुना जाने वाला समृद्ध कैरलिंग गीत गाता है। नंबर 4, ग्रे विंग ब्लैक बर्ड्स। दोस्तों, ग्रे विंग ब्लैक बर्ड भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में पाया जाता है। यह बांग्लादेश, भूटान, भारत, लाओस, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, तिब्बत और वियतनाम सहित दक्षिण पूर्व एशिया के नज़दीकी हिस्सों तक फैला हुआ है। इसका प्राकृतिक आवास उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय नम पर्वतीय वन है। नंबर 5, टेकल थ्रश। दोस्तों, यह पक्षी हिमालय के खुले जंगलों में आमतौर पर पाया जाता है और मौसमी रूप से प्रायद्वीपीय भारत में प्रवास करता है। इस छोटे थ्रश के नर में एक समान नीले भूरे रंग के ऊपरी भाग होते हैं और एक सफ़ेद पेट और वेंट होता है। वयस्कों में पीली चोंच और पैर होते हैं, जबकि किशोरों में यह गहरा होता है। इसकी आंख का छल्ला पीले रंग का होता है, जो भारतीय ब्लैक बर्ड की तुलना में पतला और हल्का होता है, जो आमतौर पर आकार में बड़ा होता है। मादा और युवा पक्षियों के ऊपरी हिस्से भूरे रंग के होते हैं। टिकेल थ्रश सर्वहारी होते हैं, जो कई प्रकार के कीड़े, केंचुए और जामुन खाते हैं। ये झाड़ियों या सामान में घोंसला बनाते हैं। ये झुंड नहीं बनाते हैं। नंबर 6, लाल पंखों वाला ब्लैक बर्ड। दोस्तों, यह पक्षी हमारे सबसे परिचित पक्षियों में से एक है। ये पक्षी तट से तट तक हर दलदल और गीले मैदान में अपनी नाक में गीत गाते प्रतीत होते हैं। ये विशेष रूप से बोल्ड हैं और कई अक्सर एक बड़े पक्षी पर हमला करते हैं, जैसे कि बाज और कौवा, जो इनके घोंसले के क्षेत्र में उड़ता है। नर के लाल कंधे के धब्बे, जो ज़्यादातर समय शरीर के पंखों के नीचे छिपे होते हैं, जब यह गाते होते हैं तो शानदार ढंग से यह प्रदर्शित होते हैं। घोंसले के शिकार के मौसम के बाहर लाल पंख कभी कभी भारी सुंदरता में रहते हैं। दोस्तों, लाल पंखों वाले ब्लैक बर्ड पक्षी दलदल, घास के मैदानों, खेतों, पानी के किनारों, मीठे पानी के दलदल और अन्य खुले आवासों के चारागाहों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी ब्लैक बर्ड के बारे में रोचक जानकारी और महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा ब्लैक बर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों।